हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्टडी विद लर्न चैनल। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर महेश कुमार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं NSKFIT क्लास 9th के अंदर यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट 4। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक करेंगे वो हैं फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट, पेज स्टाइल डायलॉग, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड लास्ट जो टॉपिक होगा हमारा पैराग्राफ स्टाइल। लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर करे थे वो थे कर्सर मूवमेंट, माउस पॉइंटर एंड एडिटिंग द डॉक्यूमेंट। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन पे क्लिक करके आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक के वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास जो पहला स्टेप आता है वो आता है कि हम पेज को कैसे सेटअप करें। पेज सेटअप को हमें समझना पड़ेगा, तो इसलिए हम पेज फॉर्मेटिंग को नेक्स्ट सेक्शन में समझेंगे, आगे समझेंगे। बट फॉर द डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, लेकिन डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पेज सेटअप कैसे हो कर सकते हैं हम। तो चलिए इसको सीखते हैं। टू सेटअप अ पेज, select and click on format पेज सेटअप एंड पेज ऑप्शन। अगर किसी भी पेज को सेटअप करना है उसको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पेज को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको फॉर्मेट ऑप्शन में जाना होगा और वहाँ से पेज सेटअप पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपके पेज ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो वहाँ से आप अपने पेज को सेटअप कर सकते हो। तो हमारा जो फॉर्मेटिंग का डॉक्यूमेंट है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। आगे हम करते हैं पेज स्टाइल डायलॉग। पेज स्टाइल डायलॉग का क्या होता है, कोई बता सकता है? अगर जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने आंसर लिखें। पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स में होता है कि इसमें बहुत सारे सेवरल ऑप्शन होते हैं जो आपको दिखाई देंगे। जैसे आपको स्क्रीन पर एक विंडो दिखाई दे रही है, यहाँ पे इसके अंदर कई सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है हमारे पास आता है पेज फॉर्मेट। पेज फॉर्मेट के अंदर आपको नज़र आएगा फॉर्मेट। फॉर्मेट में आप अपने पेज का जो साइज़ है वो ले सकते हो। A4 है, कस्टम है, लीगल है, यहाँ से आप सेट कर सकते हो। और अगर आपको कस्टम करना है तो विड्थ हाइट देनी है तो वो भी दे सकते हो। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है, हमारे दो तरह के पेज होते हैं। या तो आप पोर्ट्रेट मोड में लीजिए, पोर्ट्रेट इस तरह से होता है, या फिर आप लैंडस्केप में। उसके बाद आता है हमारे पास मार्जिन। मार्जिन से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जब भी हम कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, जैसे लिब्रा ऑफिस राइटर ओपन करा या फिर MS वर्ड ओपन करा हमने, कोई सा भी वर्ड प्रोसेसिंग में, उसके बाद क्या होता है कि उसमें जब आपका पेज होता है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, तो ये आपका पेज हो गया और उसके साइड में आपके पास स्पेस होती है। यहाँ से आपका टेक्स्ट लिखा जाता है और बाकी साइड में स्पेस होती है। ये कैसे पता चलता है? जब आप प्रिंट आउट लेते हो तो आपको पता चलता है कि आपने टेक्स्ट जहाँ से लिखा उसके लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में स्पेसेस है। अगर आपको इसको कम करना है तो आप मार्जिन से सेट कर सकते हैं इनको। यहाँ पे देखिए, लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन, यहाँ से आप सेट कर सकते हो। इतना है समझ में? तो ये था पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के कुछ ऑप्शन थे, तो इनको आप अप्लाई करके कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट से मतलब क्या होता है? रेफर टू द फॉर्मेटिंग पैराग्राफ एंड कैरेक्टर। इसमें ये होता है कि अगर हम पैराग्राफ या कैरेक्टर को फॉर्मेट करते हैं तो उसे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट बोला जाता है। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? टू डू फॉर्मेटिंग फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट। अगर आपको कैरेक्टर फॉर्मेटिंग करनी है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आप उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई कर सकते हो।
बहुत सारे मेथड होते हैं टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, जो कि आप अप्लाई कर सकते हो एक एक करके मेथड को, जो आपको सूट लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे पहला हमारे पास होता है, अब मेन्यू ऑप्शन का यूज़ करके आप फॉर्मेट कर सकते हो टेक्स्ट को। मेन्यू बार में जाके वहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फिर फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट कलर, ये सारी चीज़ आपको मेन्यू बार में मिलेंगे। दूसरा हमारे पास होता है, अगर आप मेन्यू बार से नहीं करना चाहते हैं तो आपको फॉर्मेटिंग टूल बार में जाना होगा। जो आपका सॉफ्टवेयर होता है लिब्रा ऑफिस राइटर में, तो सबसे पहले ऊपर होता है मेन्यू बार होता है, उसके नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, उधर आपके पास आइकन मिलेंगे, वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो पहला तो होता है आपका मेन्यू बार, वहाँ पे जाके कर सकते हो। दूसरा होता है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार में जाके। नेक्स्ट हमारा होता है कंटेक्स्ट मेन्यू का यूज़ करके। वो कैसे होगा, ये आप राइट क्लिक करोगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। जैसे आपने टेक्स्ट लिखा, इसको माउस से सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद राइट क्लिक करना होगा, फिर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप इनमें से जो आपके 3 to 4 मेथड बता रखे उनमें से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो। लास्ट हमारे पास जो मेथड मिलता है वो कीबोर्ड शॉर्टकट की। कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज़ करके आप कर सकते हो। जैसे हमारे पास बहुत सारे शॉर्टकट की होते हैं, आपको बोल्ड करना है तो आप क्या करोगे, Ctrl+B, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास अंडरलाइन करनी है तो Ctrl+U। उसके बाद होता है हमारे पास, अगर आपको इटैलिक करना है तो Ctrl+I। ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे शॉर्टकट की होते हैं जिनका यूज़ करके आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो ईजिली। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट ए में देखिए, रिमूविंग मैनुअल फॉर्मेटिंग। किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करने से पहले सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उसके ऊपर मैनुअल फॉर्मेटिंग अप्लाई ना हो, तभी आपको पता चल पाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है आपको, उसके बाद फॉर्मेट पे जाना है और क्लियर डायरेक्ट पे क्लिक करना है। जिससे क्या होगा, जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई कर रखी है वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। और ये कहाँ पे मिलेगा, मेन्यू बार में जाके। या फिर आप सिंपल सा फॉर्मेटिंग टूल बार में जाइए और वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप फॉर्मेट कर सकते हो। लास्ट मेथड आता है हमारे पास शॉर्टकट की मेथड, Ctrl+M। Ctrl+M से क्या होगा, ये फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम, मतलब क्लियर करनी है, साफ़ करना, उसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग वो है उसे आपको रिमूव करना है। जैसे आपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऑलरेडी पहले से फॉर्मेटिंग हो रखी है तो उसे रिमूव करना है, तो शॉर्टकट की Ctrl+M का भी यूज़ कर सकते हो। की पॉइंट इसमें कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब जो कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं बेसिक फॉर्मेटिंग, वो हम कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसको ध्यान में रखना है। फिगर में भी आप देख रहे हो, यहाँ पे आपके पास फिगर है, इसमें आप देख रखे हो जो फॉर्मेटिंग हो रखी है, इसको हम कैसे करेंगे। तो अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है तो आप फ़ॉन्ट साइज़ ऑप्शन होता है रिबन में, यानी कि टॉप में, तो वहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फ़ॉन्ट साइज़, ये फ़ॉन्ट साइज़ है। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, आपके स्क्रीन में यहाँ पे शो करेगा राइट हैंड साइड पे। जब आप सॉफ्टवेयर ऑन करोगे तो वहाँ से आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो। थर्ड पॉइंट आता है चेंजिंग फ़ॉन्ट टाइप बाय सेलेक्टिंग द फ़ॉन्ट ड्रॉप डाउन। आप फ़ॉन्ट टाइप को भी चेंज कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे एरियल लिखा हुआ है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मिलेगा, सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उससे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसी के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अब फ़ॉन्ट टाइप अप्लाई करने के लिए इसको हम फ़ॉन्ट फेस भी बोलते हैं। आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करा, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन से आप कोई सा भी फ़ॉन्ट टाइप ले सकते हो। कलर चेंज करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, यहीं पर ही आपका ऑप्शन मिलेगा कलर का,
वहाँ से आप फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो। वो किस तरह से ऑप्शन होगा, आपको यहाँ पे ए ऐसे लिखा होगा, नीचे लाइन खींची होगी, तो यहाँ से आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो उसका कलर का। फॉर्मेट टूल बार के अंदर आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सारी चीज़ें मिलेगी, या फिर आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास चेंजिंग टेक्स्ट केस। इसके अंदर हमारे पास लिब्रे ऑफिस राइटर में 6 केस मिलेंगे, यानी कि 6 मेथड मिलेंगे टेक्स्ट को चेंज करने के लिए। बट MS वर्ड में आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। अब लिब्रे ऑफिस राइटर में जो हमारे पास 6 टाइप के चेंजिंग केस है वो इस तरह से हैं। अपर केस, इसमें सारे के सारे जो टेक्स्ट होंगे वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। लोअर केस, इसमें सारे टेक्स्ट स्मॉल लेटर में। साइकिल केस, इसमें क्या होता है, इसको ध्यान से समझना है कि जैसे सपोज करो आपने एक केस अप्लाई कर दिया और जैसे आप साइकिल केस दबाते तो वो उसका सेकंड केस वो ले लेता, कन्वर्ट कर देता ऑटोमेटिक उसको दूसरे केस में। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है कि आपका जो पहला लेटर होता है सेंटेंस का वो कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल। फिर आता है हमारे पास कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसमें जितने भी अक्षर होंगे, जितने भी वर्ड होंगे, उनके पहला लेटर कैपिटल होगा और फिर स्मॉल। जैसे कि आपने अमन लिखा और राजपूत, तो इसके अंदर जो पहला कैपिटल लेटर है ये लेटर कैपिटल में हो जाएगा, बाकी स्मॉल रहेंगे। ये किससे होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड से। उसके बाद आता है हमारे पास टॉगल केस। इसमें क्या होगा, कोई सा भी लेटर होगा या पैराग्राफ, उसका पहला कैरेक्टर स्मॉल में होगा और बाकी कैपिटल में। अब हम समझेंगे कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट होता क्या है। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो जैसे कोई भी हम कैरेक्टर होता है, आप देखते हो कि जैसे सपोज करो आप 5th क्लास लिख रहे हो तो 5th लिखा, TH ऊपर लिखते हो, या फिर H2SO4 H2 लिखा। साइंस में इस तरह से हम फॉर्मूले लिखते हैं। तो जो टेक्स्ट है एक तो टॉप में है और बॉटम में है, तो इनको हम कैसे टाइप कर सकते हैं, वही चीज़ हम इससे समझेंगे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट से। अगर हमें सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई करनी है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग में जाएंगे, फॉर्मेट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई करने के लिए। फिर टेक्स्ट में जाके आपको सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे। ये याद रखना कि आपका वो टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए। सुपरस्क्रिप्ट में जब भी हम टेक्स्ट के ऊपर ये अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, हमारा टेक्स्ट कहाँ जाएगा, वो टॉप में चला जाएगा। जैसे हमने 5th लिखा, अब हमें सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई करनी है तो इसको हमें TH को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जैसे ही हम सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई करेंगे तो 5th हमारा इस तरह से शो होगा। उसके बाद आता है कि अगर हमें सबस्क्रिप्ट अप्लाई करनी है तो सबस्क्रिप्ट अप्लाई करने के लिए भी वो सेम मेथड है। फॉर्मेट में जाना है, टेक्स्ट में जाके सबस्क्रिप्ट आपको अप्लाई कर देनी है। आपको O2 लिखना है, ये फॉर्मूला होता है साइंस में। आपको इसको लिखना है तो सबसे पहले आपको 2 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फॉर्मेट में जाने का, टेक्स्ट पे क्लिक करके सबस्क्रिप्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप अप्लाई कर दोगे तो इसके बाद आपका किस तरह से शो करेगा टेक्स्ट, O2 इस तरह से। तो ये आपको समझ में आया सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अगर आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर यस या नो रिप्लाई ज़रूर करना। ये कुछ एक्टिविटी दे रखी है तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो अब तक मैंने बताया उसको अप्लाई करने के लिए। अगला टॉपिक आता है हमारे पास पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल होती क्या है वो चीज़ हमें समझनी है। तो पैराग्राफ में वही स्टाइल होती है जैसे कि अभी हमने टेक्स्ट पे अप्लाई करी, वही सारी चीज़ें हम पैराग्राफ के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप की स्टाइल होती है पैराग्राफ के अंदर। अब पैराग्राफ इन अ डॉक्यूमेंट कैन हैव सेवरल सेंटेंसेस। पैराग्राफ जो होता है वो पर्टिकुलर उसके अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, उससे मिलकर एक पैराग्राफ बनता है। सिंगल लाइन या सिंगल वर्ड को हम पैराग्राफ नहीं कह सकते, उसमें 5-6 लाइनें होती है
ओके, प्रॉपर सेंटेंस लिखा होता है, मीनिंग समझ में आती है, तो वो पैराग्राफ कहलाया जाता है। तो एवरी पैराग्राफ इन अ लिब्रा ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट हैज़ अ पैराग्राफ स्टाइल। हर पैराग्राफ के लिए अलग अलग स्टाइल लिब्रा ऑफिस राइटर में बनी हुई है, जो कि आपको पैराग्राफ स्टाइल में आपको मिल जाएगा ड्रॉप डाउन करने से। आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही है विंडो, इस पे अंदर आपको ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टाइल दे रखा है। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप कोई से भी पैराग्राफ स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो। ये याद रखना है, आपको वो पैराग्राफ सेलेक्ट होना चाहिए, तभी आप ये स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। अब इसके अंदर हमारे पास और भी ऑप्शन है, जो कि अंदर हम पैराग्राफ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडेंटिंग पैराग्राफ्स। इसके अंदर क्या होता है कि आपने पैराग्राफ सब सेलेक्ट करा सपोज, तो उसके अंदर एक साथ ऑटोमेटिकली ये इंडेंटिंग अप्लाई हो जाएगी। इससे क्या होता है कि इंडेंट इंक्रीज हो जाता है। इंडेंट का मतलब क्या होता है कि आपने टेक्स्ट लिखा, सपोज आपने लिखा दिस इज IT ऑनलाइन क्लास, अब जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है बीच में, आपको इसको बढ़ाना है, तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इंडेंट कहते हैं। ओके, तो इसका क्या होगा, आपको पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको ये आपने पैराग्राफ सेलेक्ट करा और फिर आपको क्या करना है कि उसे इंडेंट पे जाके इंक्रीज कर देना है। जितना भी आपको पैराग्राफ में इंडेंट अप्लाई करना है तो वो आप अप्लाई कर सकते हो, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो। इसके बाद आता है किसी भी पैराग्राफ को अलाइन करना। सिंपल वही है जैसे हम टेक्स्ट को अलाइन करते हैं। पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। लेफ्ट में क्या होता है, आपका पूरा पैराग्राफ लेफ्ट में पहुंच जाएगा, राइट में सेंटर में पहुंच जाएगा। बट जस्टिफाई में क्या होता है कि आपका टेक्स्ट इस तरह से लिखा हुआ, पैराग्राफ लिखा हुआ कुछ इस तरह से, कोई लाइन आगे जा रही है, कोई लाइन पीछे जा रही है, कोई लाइन थोड़ी ऐसे जा रही है, छोटी बड़ी लाइन हो रही है, तो आप पूरा पैराग्राफ क्लिक कीजिए, जस्टिफाई कीजिए, तो सारी की सारी लाइनें सिस्टमेटिक वे में कंटिन्यू हो जाएगी। वो ऑटोमेटिक सेट कर देगा। और ये कहाँ पे होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार में ये ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप शॉर्टकट की मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। पैराग्राफ स्टाइल को चेंज करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप दे रखे लेफ्ट हैंड साइड पे, उसे आप ध्यान से देखिए, इसको समझते हम। पहले फर्स्ट सेलेक्ट द पैराग्राफ बाय पैराग्राफ सिलेक्शन मेथड। पैराग्राफ सिलेक्शन मेथड का यूज़ करके पैराग्राफ सिलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट अ ड्रॉप डाउन एरो का यूज़ करके पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, जैसा कि आपको बताया गया। डिफ़ॉल्ट स्टाइल होते बाय ऑलरेडी आपके राइटर के अंदर। फिर सेलेक्ट टेक्स्ट बॉडी फ्रॉम द पॉप डाउन मेन्यू, आप ना टेक्स्ट बॉडी सेलेक्ट कर सकते हो। मूव द माउस पॉइंटर टू आउटसाइड द सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन वंस टू डीसेलेक्टेड। अगर आपको पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई नहीं करनी है तो आप बाहर किसी ब्लैंक स्पेस पे क्लिक कर दीजिए, उसे डीसेलेक्ट कर दीजिए। ओके, यहाँ पे शॉर्टकट मेथड दिखा रखे हैं अलाइनिंग के। सेंटर अलाइन करना हो तो कंट्रोल ई दबाते हैं, लेफ़्ट अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस एल, राइट अलाइन करना हो तो कंट्रोल प्लस आर, और जस्टिफाई करना होता है कंट्रोल प्लस जे। पैराग्राफ के अंदर अगर आपको फ़ॉन्ट कलर करना है, हाईलाइट करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा टूल मिलते हैं आपको, तो ये सारी चीज़ें आप किसी भी पैराग्राफ पे अप्लाई कर सकते हो। और वो कैसे करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ दे रखा इंपॉर्टेंट नोट है, उसको ध्यान से देखिए। टू एक्सप्लोर मोर फॉर्मेटिंग फीचर्स सेलेक्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। क्लिक द रिक्वायर्ड टूल्स ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर कोई सा भी एक टूल सेलेक्ट कर देना है। ओपन फॉर्मेट पे या फिर फॉर्मेट में जाना है, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। जब आप वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा पैराग्राफ का, उसमें से आप अलग अलग चेंजेस कर सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे आप फ़ॉन्ट कलर हाईलाइटिंग और बैकग्राउंड कलर कर सकते हो।
टू चेंज द फॉन्ट कलर सेलेक्ट द स्मॉल पॉइंटिंग एरो। स्मॉल डाउन पॉइंटिंग एरो आपको दिखाई देगा ऑन राइट एज ऑफ द फॉन्ट कलर टूल। फॉन्ट कलर टूल के पास ऊपर आपको फॉन्ट कलर टूल मिलेगा, वहाँ से आप चेंज कर सकते हो। हाईलाइट करने के लिए आप हाईलाइट भी कर सकते हो, जैसे कि आप हाईलाइटर का यूज़ करते हो। हाईलाइटर का काम क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना कि वो इम्पोर्टेंट है या फिर ओके। तो इसमें बैकग्राउंड नहीं होता, वो हाईलाइट पीछे का जो टेक्स्ट होता है वो हाईलाइट हो जाता है, ये जैसे ऐसे करते हैं, ठीक है। अभी ये यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो ये डार्क हो रहा है, वो हल्का हल्का होगा और आपको टेक्स्ट दिखाई देगा, तो इसे कहते हैं हाईलाइटिंग कलर। ये भी आप फॉर्मेटिंग टूल बार से कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रखी है कॉलम ए कॉलम बी में, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर और व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में तो कंप्यूटर को हम दो तरह से इसमें डिफाइन कर सकते हैं, इसमें समझा रखा है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन और डाटा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि मैनिपुलेट करता है किसको, इन्फॉर्मेशन को, डाटा को। मैनिपुलेट मतलब उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करना है या फिर डाटा क्रिएट करना। इट हैज़ अ एबिलिटी, इसके पास पावर होती है टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस, स्टोर करने की, रिट्राइव करने की और प्रोसेस करने की। यू कैन यूज़ अ कंप्यूटर टू टाइप डॉक्यूमेंट, सेंड ईमेल, ब्राउज द वेब। तो ये डेफिनेशन है कंप्यूटर की, और इसमें ये भी दे रखा है कि आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो ताकि स्प्रेडशीट, अकाउंटिंग, डाटाबेस बना सको, मैनेजमेंट क्रिएट कर सकते हो, प्रेजेंटेशन बनाना, गेम्स और कई सारी चीज़ें करने के लिए। एक डेफिनेशन ये दे रखी है कॉलम ए में। सेकंड डेफिनेशन है कॉलम बी में, जो कि दे रखी है कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन और डाटा। इट हैज़ एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव, प्रोसेस डाटा। यू कैन यूज़ कंप्यूटर टू टाइप डॉक्यूमेंट, सेंड मेल, ब्राउज द वेब। सिंपल, दोनों डेफिनेशन सिमिलर है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, तो कोई सी भी आप डेफिनेशन याद कर सकते हो, लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास यूजिंग द बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग होते क्या हैं ये समझना है और हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। बुलेट्स एंड नंबर हमारे टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करने के काम आता है कि आप यूज़र को कैसे समझाना चाहते हो, पॉइंट वाइज समझाना चाहते हो या फिर आइडेंटिफाई कराना चाहते हो टेक्स्ट को। अगर वो सीक्वेंस में है, यानी कि वो उसके स्टेप है, स्टेप को शो करने के लिए हमें नंबरिंग का यूज़ करना पड़ता है। बट वो साइन दे रहा है या फिर सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है तो हम बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बुलेट्स में हमारे पास क्या क्या होते हैं, डॉट हो गया, स्टार हो गया, क्रॉस का साइन हो गया, एरो का साइन हो गया, राइट का क्लिक हो गया, और भी कई सारे बुलेट होते हैं। नंबर में आपको पता ही है 1 2 3, रोमन नंबर, ओके, ABCD, ये सारे हमारे नंबर में होते हैं। तो इनमें से हम कोई सा भी बुलेट और कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। ये सारे आपको फॉर्मेटिंग टूल बार में भी मिल जाएंगे और रिबन में भी मिल जाएंगे। असाइनिंग कलर, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड, ये करने के लिए आपको क्या करना है, पैराग्राफ सेलेक्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको फॉर्मेट में जाना है, पैराग्राफ में जाना है और एरिया कलर ले लेना है, जिससे क्या होगा, आपके पैराग्राफ का जो एरिया है उसका कलर हो जाएगा। टू असाइन बॉर्डर, पैराग्राफ का बॉर्डर करना है तो फॉर्मेट में जाना है, पैराग्राफ में जाना है, बॉर्डर को सिलेक्ट करना है, और आपको जो लाइन है, जैसी आपको लाइन करनी है वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको उसकी स्टाइल चेंज करनी है, लाइन की विड्थ चेंज करना है या कलर। लाइन की स्टाइल कैसे होगी, या तो सीधी इस तरह से, या फिर इस तरह से, या फिर छोटे 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 इस तरह से, अलग अलग डिफरेंट टाइप की आपको स्टाइल मिलेगी, डबल लाइन मिलेगी। तो इनमें से कोई सी भी स्टाइल ले सकते हो और इस लाइन का आप कलर भी कर सकते हो, और उसके बाद आपको ओके कर देना है। यहाँ पे एक प्रैक्टिस के लिए आपको दे रखा है, उसका भी आप यूज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेज फॉर्मेटिंग। इसको हम समझेंगे पेज फॉर्मेटिंग होती क्या है। पहले इसमें हम देखते हैं सेटिंग अप बेसिक पेज लेआउट यूजिंग स्टाइल। स्टाइल का यूज़ करके बेसिक पेज लेआउट को अप्लाई करना, तो वो कैसे होगा।
पेज स्टाइल के अंदर जहाँ पे हमने शुरुआत में बताया था कि जो पेज स्टाइल डिफाइन ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करके आप लेआउट चेंज कर सकते हो। पेज साइज़ चेंज करना, उसके अंदर आपके पास ऑप्शन मिलेगा, पेज साइज़ है, मार्जिन है, हेडर फुटर भी दे रखा होता है, बॉर्डर भी है, बैकग्राउंड, नंबर्स ऑफ कॉलम्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। द डिफ़ॉल्ट स्टाइल इज असाइन टू द न्यू डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट। जब भी कोई न्यू डॉक्यूमेंट आप अप्लाई करते हो, ओपन करते हो, क्रिएट करते हो, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट की डिफ़ॉल्ट स्टाइल होती है जिसे करने की ज़रूरत नहीं होती है। इट अपीयर्स, ये कहाँ पे देती है, दिखाई देती है, इट अपीयर्स ऑन द टास्क बार ऑफ द राइटर विंडो, टास्क बार के राइटर विंडो में दिखाई देती है। टू चेंज द वेरियस पैरामीटर, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैरामीटर को चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट क्लिक ऑन डिफ़ॉल्ट स्टाइल, आपको डिफ़ॉल्ट स्टाइल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफ़ॉल्ट स्टाइल को कैसे चेंज किया जा सकता है, जो कि आपको ऊपर टॉप में समझाया गया था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे होगा। तो ये देखिए, इस स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, डिफ़ॉल्ट स्टाइल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपके जो दूसरी स्टाइल है उसको आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो डिफ़ॉल्ट स्टाइल को। और दूसरा हमारे पास होता है फॉर्मेट में जाके पेज पे क्लिक करके आप इसके थ्रू भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास पेज फॉर्मेटिंग में, जो कि है इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक। पेज ब्रेक डालना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेज ब्रेक डालना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप पेज को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कि किस पेज पे कितना टेक्स्ट आना चाहिए या कितने पैराग्राफ आने चाहिए, वो सेट कर सकते हो। इन अ मल्टी पेज डॉक्यूमेंट द टेक्स्ट फ्लोज फ्रॉम वन पेज टू नेक्स्ट एज यू ऐड इन्फॉर्मेशन। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आप ऐड करते जाओगे, जो टेक्स्ट क्या होगा वो इंसर्ट होता जाएगा एक पेज से दूसरे पेज पे। इन सर्टेन केस we may require to break the current page and move the next heading or next chapter on the new page। कई कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है कि पेज को ब्रेक करना पड़ता है, यानी कि टेक्स्ट को ब्रेक करना पड़ता है और हम चाहते हैं कि न्यू पेज से वो टेक्स्ट स्टार्ट हो जाए, तो इसके लिए हमें पेज ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें पेज ब्रेक लगाना है, जैसे करंट पेज पे लगाना है, तो हम क्या करेंगे, और जो टेक्स्ट को न्यू पेज पे भेजना है, उस कंडीशन में हमें यहाँ भी जो हमारा पेज है, सपोज़ ये हमारा पेज है, इसमें हमने टेक्स्ट लिखा, अब हम चाहते हैं कि जो सेकंड लाइन के बाद यहाँ पे पेज ब्रेक लगना चाहिए, तो यहाँ पे हमें कर्सर रखना होगा, इंसर्ट पे जाना है, उसके बाद पेज ब्रेक पे जाना है, उसके बाद हमें अप्लाई कर देना है, या फिर कंट्रोल प्लस रिटर्न का बटन दबाना है। ये हमारी कमांड होती है, कंट्रोल प्लस रिटर्न, आपको शॉर्टकट की कीबोर्ड के थ्रू प्रेस करनी होगी, तो उसके थ्रू पेज ब्रेक लग जाएगा, लेकिन कर्सर वहाँ पे प्लेस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपकी विंडो ओपन हो जाएगी इस तरह से। ये देखिए, ये आपसे पूछेगा कि लाइन ब्रेक लगाना है, कॉलम ब्रेक लगाना है या पेज ब्रेक लगाना है, तो यहाँ से आप लगा सकते हो। और मैनुअली अगर आपको करना है तो मैनुअल भी कर सकते हो, इंसर्ट में जाके मैनुअल ब्रेक आपको ऑप्शन मिलेगा, या आप 3.27 पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में देख रहे हो, इस तरह से स्क्रीन के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, तो दो तरीके मेथड है, आप या तो इंसर्ट पेज ब्रेक पे जाके कर सकते हो या फिर इंसर्ट मैनुअल ब्रेक से भी कर सकते हो। अब इसमें आता है आपको फुटर और हेडर लगाना है, यानी कि हेडर और फुटर लगाना है, और साथ में पेज नंबर्स देने हैं। कई सारे पेजेस होते हैं, मल्टीपल पेजेस होते हैं। इट बिकम नेसेसरी टू ऐड हेडर्स एंड फुटर ऑफ द डॉक्यूमेंट इज मोर रीडेबिलिटी, यानी कि अगर हमने हेडर और फुटर लगाया तो वो रीड करने में ईजी होता है। तो वो कैसे करेंगे, हेडर तो हमारे टॉप पर, हर पेज के टॉप पर होगा, और फुटर हमारे हर पेज के बॉटम में होगा। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। इसको लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा आपको क्या करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना होगा, वहाँ पे हेडर एंड फुटर मिलेंगे, और वहाँ से आपको अगर हेडर लगाना है तो हेडर अप्लाई कर देना है।
जिससे क्या होगा, ऑटोमेटिक जितने भी पेज होंगे उन पे हेडर लग जाएगा। फुटर भी इसी तरह से लगाया जाता है, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, पेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा और हेडर एंड फुटर ऑप्शन पे जाना है इंसर्ट में, उसके बाद फुटर को सिलेक्ट कर देना है। पेज नंबर लगाने हैं आपको, वही ऑप्शन है, इंसर्ट में जाना है, पेज नंबर लगा देना है, जिससे क्या होगा, हर पेज पे आपके नंबरिंग आ जाएगी। यहाँ पे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ दे रखी है, ये ध्यान में रखना, बीच बीच में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। अब यहाँ पे बताया गया डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, इसे ध्यान में रखना है कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें हमें डाउनलोड करना पड़ता है, जिनके बिना हम कार्य नहीं कर पाते, कोई कार्य करना है या कोई वर्क करना है आपको, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि लिब्रा ऑफिस राइटर, कैल्क, लिब्रा ऑफिस कैल्क, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिम्प, एडोब फोटोशॉप, ये इस तरह के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। सेकंड आपके पास आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है, विंडो, लाइनक्स, मैक्स, यानी कि जो सिस्टम में इनबिल्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। विंडो हमारी इनबिल्ट होती है, लाइनक्स होता है, मैक होता है। अब आते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं उसको। डिफाइनिंग बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड और बॉर्डर्स को डिफाइन करना है पैराग्राफ में, कैसे करेंगे। असाइनिंग बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड टू इम्पोर्टेंट पैराग्राफ फ्रेम्स पेज गिव्स अट्रैक्टिव लुक्स टू द डॉक्यूमेंट। अगर हम बॉर्डर्स और बैकग्राउंड को डिफाइन करते तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें करना। इससे क्या होता है, हमारा पैराग्राफ, फ्रेम्स और पेज अट्रैक्टिव दिखाई देता है डॉक्यूमेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, बाय असाइनिंग बॉर्डर और बैकग्राउंड a reader is able to differentiate the points to remember from the regular text। जो रीडर्स होगा वो इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकता है और रिमेंबर कर सकता है, ध्यान कर सकता है, याद रख सकता है इन कंपैरिजन टू रेगुलर टेक्स्ट। जो सिंपल टेक्स्ट लिख रखे होते हैं उसके कंपैरिजन में अच्छी तरह से उसे वो रीड कर पाएगा। इसी में आता है हमारे पास एडिंग बॉर्डर, जो पहला हम देखेंगे कि बॉर्डर को कैसे ऐड किया जाता है। इट इज़ पॉसिबल टू अप्लाई बॉर्डर आइदर टू इंडिविजुअल कैरेक्टर और सेलेक्टेड टेक्स्ट। आप चाहे तो पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर भी बॉर्डर लगा सकते हो या फिर सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर। द प्रोसेस इज सिमिलर इन ईच केस, प्रोसेस सिमिलर है, उसको ध्यान में रखना है कैसे कैसे हम करेंगे। आपको क्या करना है, पेज स्टाइल, डिफ़ॉल्ट स्टाइल, यानी कि पेज स्टाइल जो ओपन करनी है, वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बॉर्डर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हो। एसेट्स के अंदर दिखाई दे रहा बॉर्डर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, और चाहे तो आप खुद भी बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो अलग अलग। यहाँ से आप जो बॉर्डर के लाइन की स्टाइल सेट कर सकते हो, उसकी विड्थ सेट करनी है लाइन की कितनी मोटाई में तो वो सेट कर सकते हो, कलर डालना है बॉर्डर का वो कर सकते हो, स्पेसिंग देनी है कंटेंट और बॉर्डर के बीच में। जैसे सपोज करो ये आपका बॉर्डर है, अब यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख रहे हो तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे स्पेस आपको चाहिए तो वो सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है इस यूनिट के अंदर, तो इसे आपको याद करना है, समझना है, ध्यान देना है। अगर आपको बुक डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको बुक डाउनलोड का एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप बुक डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखना है इंसर्ट एलिमेंट्स इन राइटर डॉक्यूमेंट। राइटर डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहला है हमारे पास इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, शेप, ऑब्जेक्ट, चार्ट, सिंबल्स, स्पेशल कैरेक्टर, टेबल्स, हेडर एंड फुटर्स, पेज नंबर, कॉलम्स, वर्ड आर्ट, फॉन्ट वर्क। तो ये सारे एलिमेंट हम राइटर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। इससे पहले हमने बॉर्डर कैसे सेट करते हैं वो समझा था, अब हम समझते हैं कि एडिंग बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर कैसे आप ऐड कर सकते हो। वही ऑप्शन है, आपको पेज स्टाइल में ही आपको जाना है और वहाँ पर आपको एरिया दिख रहा है, ये देखिए एरिया दिख रहा है,
यहाँ से आप सेट कर सकते हो कलर, कोई सा भी कलर प्लेट में से कोई सा भी कलर लेकर आप उस कलर को डाल सकते हो। पैटर्न ले सकते हो, बिटमैप डाल सकते हो, बिटमैप आप इमेज डाल सकते हो, बिटमैप इमेज, पैटर्न ले सकते हो, पैटर्न डाल सकते हो, ग्रेडियंट कलर यूज़ करते हो कर सकते हो। तो ग्रेडियंट में होता है आप डबल कलर आप करना चाहते हो तो ग्रेडियंट का यूज़ आप कर सकते हो। उसके बाद अप्लाई करके ओके कर देना है। यहाँ पे अप्लाई है आपका, जो आप सारी चीज़ें सेट कर दोगे, पहले अप्लाई करोगे फिर उसके बाद ओके पे क्लिक करोगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो बैकग्राउंड कलर है या फिर जो इमेज आपको डालना है वो डाल सकते हो, ग्रेडियंट भी डाल सकते हो। टू डिलीट कलर, ग्रेडियंट, बिटमैप और अदर बैकग्राउंड, सेलेक्ट नन नियर द टॉप ऑफ द एरिया पेज। अगर आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना है तो आप नन पे क्लिक करोगे, जो कि आपके टॉप में दिखाई देगा एरिया पेज पे, फ्रेम डायलॉग के अंदर आपको शो करेगा। वहाँ से आप नन पे क्लिक करके कुछ भी आप अप्लाई नहीं करना चाहते तब इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास इंसर्टिंग इमेजेस, शेप्स, सिंबल्स, कैरेक्टर इन अ डॉक्यूमेंट। आप कैसे इमेज, शेप और स्पेशल कैरेक्टर डॉक्यूमेंट में डाल सकते हो, वो चीज़ करना है। तो आपको इंसर्ट ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे अगर आपको यूज़ करना है। तो इमेज डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंसर्ट में जाना है, वहाँ पे इमेज ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करके जहाँ भी आपने सेव कर रखी इमेज उधर से आपको इमेज पिक करनी होगी और आपकी इमेज डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। सेकंड आपका आता है इसमें स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ करना है, तो इंसर्ट में आपको स्पेशल कैरेक्टर मिलेंगे, वहाँ से आप स्पेशल कैरेक्टर डाल सकते हो। ये देखिए स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे दे रखा है, पूरी विंडो है, यहाँ से आप स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर हमारे यही होते हैं, जैसे हैशटैग हो गया, डॉलर का साइन हो गया, @ हो गया, ठीक है, बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। यहाँ से आप मैथमेटिकल साइन भी आप यूज़ कर सकते हो। इंसर्टिंग शेप्स, शेप्स इंसर्ट करनी है तो वो भी आप इंसर्ट में जाके शेप पे क्लिक करोगे और आप शेप इंसर्ट कर सकते हो। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। डिवाइडिंग द डॉक्यूमेंट पेज इनटू कॉलम। आपने डॉक्यूमेंट बनाया और आप चाहते 2 कॉलम में डिवाइड करना, तो आप कैसे करोगे। आपका डॉक्यूमेंट है ये, आप चाहते इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना, तो आपको कॉलम का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि पेज को 2 कॉलम में डिवाइड करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना है, पेज सेलेक्ट होना चाहिए आपका, उसके बाद कॉलम पे क्लिक करना है। तो आपका जो भी टेक्स्ट होगा पेज में वो सारा 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। उसमें आप चाहे तो लाइन अगर शो करना चाहते हो तो लाइन भी शो कर सकते हो, और नहीं शो करना चाहते तो आप चाहे तो नहीं शो कर सकते। तो यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रही है, यहाँ से आप ये चीज़ें कर सकते हो। फॉर्मेटिंग द शेप और इमेजेस, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसके अंदर आज की वीडियो का, तो इसे ध्यान से समझना है कैसे हम कर सकते हैं। यूज़र कैन फॉर्मेट शेप्स और इमेज इंसर्ट इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में जो इमेज इंसर्ट करिए या शेप उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। कैसे, उसमें क्या क्या कर सकते हैं आप, उसका साइज चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, ऐड बॉर्डर कर सकते हो और इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, और भी कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो उसका सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको फर्स्ट शेप को या इमेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा बाय क्लिक करके। देन टूल बार में जाना है और आपको जो भी रिक्वायर चेंज करने हैं, जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हो। तो ये तो था आज की क्लास का ट्यूटोरियल। होपफुली आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट मोड में देखें। तो आज हमने जो टॉपिक कवर करे हैं वो इस तरह से थे: फॉर्मेटिंग का डॉक्यूमेंट, पेज स्टाइल डायलॉग, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड पैराग्राफ स्टाइल। अगर कोई डाउट होता है, क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, जिससे आपके डाउट सारे क्लियर हो सकें। नेक्स्ट क्लास में हम क्रिएट एंड मैनेजिंग टेबल करेंगे, यानी कि टेबल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसमें मैनेज कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करें
और आप सब इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको जितनी भी वीडियो अब तक इस यूनिट की है वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ साथ उधर कई सारे इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगे, जैसे कि बुक का लिंक और क्वेश्चन आंसर भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंपॉर्टेंट नोट्स शो होंगे, तो वहाँ से आप वो कर सकते हो, याद कर सकते हो, जो कि आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और एट लास्ट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।